नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरकेपी स्टडी प्लस में। और आप लोगों को पता है कि एनालॉजी का एक पार्ट हो चुका था और पहले भी बताया था, बहुत ही सिंपल होती है एनालॉजी, कुछ नहीं होता है, केवल आपके जीएस पे बेस्ड और थोड़ा सा दिमाग लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। ठीक, तो ये लेकिन ये एक श्योर है कि यूपीपी में, एसएससी में ये सवाल आते जरूर हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं की प्रैक्टिस करते हैं, एक समझ विकसित होती है जब हम लोग इन सवालों को लगाते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही सवाल आ जाएंगे, आपके कुछ भी आ सकता है कि मोबाइल का संबंध कवर से है तो बताओ, पेन का संबंध किससे है, कैप से है, बस यही सब हो सकता है। जैसे देखिए, देखते हैं हम लोग पहला सवाल, रक्त विज्ञान, इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी, इसका संबंध है रक्त से। तो फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोलॉजी वह टर्म होता है जिसमें एल्गी का हम लोग करते हैं क्या, अध्ययन। ठीक, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, एल्गी मतलब शैवाल, शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। एक और टर्म है, वो है माइकोलॉजी, उसको क्या बोलते हैं भैया, माइकोलॉजी। और जो माइकोलॉजी है ये किसका अध्ययन कराते हैं, ये कवक का अध्ययन। ठीक, तो ये दो टर्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान कहते हैं, उसमें अध्ययन केवल मनुष्य के दिमाग का होता है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल। चलिए, भेड़, मटन, हिरण, बात समझ रहे होंगे। ये कह रहे हैं भेड़, भेड़ के जो मीट होता है उसको बोलते हैं मटन, मीट को ही मटन बोलते हैं पहली बात। फ्लैश, मांस, जो भेड़ का मांस होता है उसको बोलते हैं मटन इंग्लिश में। तो जो हिरण का मटन, वो हिरण का मटन बोलते हैं, हिरण का जो मांस होता है उसको क्या बोलेंगे, सबके नाम अलग अलग होते हैं, आज हम लोग चारों नाम सीखते हैं। हिरण का जो मांस होता है उसको बोलते हैं वेनिसन। ठीक, इसको बोलते हैं वेनिसन, हिरण के मांस को। सुअर सुना होगा, सुअर के मांस को बोलते हैं हम लोग पोर्क। बीफ बहुत ही ज्यादा विवादित रहा है केरल में, बीफ खाना, बीफ बैन होना। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस। ठीक, तो गाय का मांस जो होता है वो बीफ। अब बचा एक व्हील, और व्हील जो होता है लगभग लगभग बीफ ही कह सकते हो, क्योंकि ये होता है किसी गाय या जो मेल गाय जिसको बोलते हो तुम लोग बैल, इनका मांस होता है, और ये होता है उसका बच्चा, काफ। काफ, छोटा बछड़ा, छोटा जो बछड़ा होता है उसका जो मांस होता है उसको कहते हैं व्हील। वेंसन कहते हैं हिरण, पोर्क कहते हैं सुअर, बीफ कहते हैं गाय का। ठीक है, ठीक ऐसे ही हम लोग जो खाते हो ना मुर्गा, जैसे मुर्गा होता है ना, ये खाया जाता है, इसके मांस को बोलते हैं हम लोग चिकन, इसीलिए बोलते हैं चिकन क्योंकि सबके अलग अलग नाम है। मटन इसके भी बोलते हैं, या बकरी होती है उसको भी मटन बोलते हैं। ठीक, चलिए भैया इसको समझते हैं, ये क्या पूछ रहा है हम लोगों से। ये कह रहा है बेकिंग का संबंध ब्रेड से। तो भैया बेकिंग का संबंध ब्रेड से कैसे हो सकता है? हो सकता है जब वो ब्रेड को बेक किया जाता है, सेका जाता है बनाने में, बनाने के प्रोसेस में। और दही जब बनता है तो वो किस प्रोसेस से बनता है? ब्रेड बनती है बेकिंग के प्रोसेस से। ठीक, और दही किससे बनता है? दही किण्वन से बनता है। दही को जब जमाया जाता है तो रख दिया जाता है, देखा होगा दही सबके घरों में लगभग जमाया जाता है, तो क्या होता है, दूध होता है उसमें थोड़ा दही डाल देते हो, किण्वन होता है, प्रोसेस होते, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, दूध से दही बना देते हैं। ठीक है, तो दही का संबंध किससे है? किण्वन से। अगला चलते हैं, आकर्षक। आकर्षक का जो संबंध है वो है सुंदर से। ठीक, आकर्षक, सुंदर। देखो कोई जरूरी नहीं जो सुंदर हो वो आकर्षक हो, कभी कभी ऐसा नहीं होता, मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स भी आपने देखा होगा, वो आकर्षक होती है भले वो सुंदर हो या ना हो। ठीक, जैसे टिडनॉट एंड टोबैको की 1994 1993 में जीती थी, तो वो सुंदर नहीं थी लेकिन आकर्षक थी। ठीक, लेकिन अब यही इसी का संबंध चंचल, चंचल का संबंध किससे होगा? सोच के देखो, चंचल का मतलब क्या होता है? जो स्थिर ना रहता हो, हमेशा हंसता खेलता बोलता रहता हो, जिसको ज्यादा शर्म लिहाज ना हो, वो क्या होता है? शरारतीपन, जैसे बच्चों में होता है, बच्चे इसीलिए बोले जाते हैं बच्चे चंचल हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं? चंचल, शरारती। दुखद तो नहीं हो सकता, शातिर नहीं हो सकता, बेईमान भी नहीं हो सकता। ठीक, तो फिर क्या हो गया? शरारतीपन। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पत्रिका, पत्रिका कोई बुक मान सकते हैं हम लोग। ठीक, और ये है संपादक। संपादक जो
क्या करता है, बुक की मिस्टेक्स देखता है, कुछ देखता है उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, वो क्या करता है, बुक को संपादित करता है, ठीक है, उसके बाद में। ठीक, ऐसे ही नाटक में जो कमी अमी होता है, जो डायरेक्शन देता है, देखिए बुक जब पब्लिश होती है, पब्लिशर संपादक होता है, वो पब्लिश कराता है, ठीक है। ऐसे ही नाटक में जो देखा जाता है कि नाटक की कमियों को, नाटक को पब्लिश कौन कराएगा, नाटक को कराता है, तुमको पता है, निर्देशक, चाहे वो फिल्म हो, नाटक हो, सीरीज हो, कुछ भी हो, उसका क्या होता है, डायरेक्टर, निर्देशक, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर। पेंटर पेंट करता है, हीरो जानते हो, हीरोइन जानते हो, ठीक है। चलिए भैया अगला सवाल, ग्लूकोमीटर, देखिए ये जरूर याद कर लीजिएगा अपने पास से, आप लोगों के पास लिस्ट होगी, कोई बुक पढ़ी होगी, उसमें ये सब एनालॉजी से पहले जो भी दिया होता है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये देखो ये जरूर पूछे जाते हैं। जैसे ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर क्या करता है, एक ऐसी मशीन जो रक्त के शर्करा को, मतलब रक्त शर्करा का मतलब क्या हुआ, डायबिटीज को नापती हो। ऐसे स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर क्या करती है, ब्लड प्रेशर बीपी, बीपी को नापती है, और बीपी कहाँ लिखा है, रक्तचाप, ठीक। ये सिग्नोमेनोमीटर क्या करता है, रक्तचाप को मापता है, ठीक। चलिए भैया अगला सवाल, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद भैया एक ऐसी बीमारी है जो होती है कहाँ, आंख में, जिससे लोगों को दिखना हो जाता है बंद, अक्सर ये बुढ़ापे में ही होता है, किसी जवान व्यक्ति को मोतियाबिंद बहुत ही रेयर केस हो, वरना नहीं होता है, ठीक। और निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, किसी ठंडे पानी में पता चला पड़े रहे, ठीक है, जब सर्दी बहुत अंदर तक घुस गई बिल्कुल, तो फिर क्या हो जाता है, निमोनिया बन जाता है, फीवर आ जाता है, लोगों के तंत्रिकाएं सब डैमेज हो जाती है, समझ लो। तो ये जो निमोनिया होता है, ये मेनली किस पे अटैक करता है, ये करता है फेफड़ों पे, ठीक। जैसे बीमारी सुनिए पीलिया, वो क्या करती है, तंत्रिका और अंगों पे अटैक करती है, ये किस पे, निमोनिया जो होती है वो किस पे, फेफड़े पे। दिमागी बुखार मस्तिष्क पे, कान में तो कुछ कान का दर्द, और क्या। आज हम लोग हिंदी वाले लाए थे और इंग्लिश वाले कुछ सवाल लाए थे, देखते इंग्लिश वाले हैं। खाट, खाट का मतलब क्या हुआ, चारपाई, खाट का मतलब क्या हुआ, चारपाई, और चारपाई का संबंध किससे, गद्दे से। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि मंजिल का संबंध किससे होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए, फिर सोचिएगा, अगर आप सही हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, नहीं अगर तो आप और मेहनत कीजिए। अभी खाट का संबंध है गद्दे से, इसका मतलब क्या है, अगर कोई चारपाई पड़ी है उस पर कोई गद्दा डाल दिया, तो क्यों डाला जाता है गद्दा, गद्दा इसलिए डाला जाता है क्योंकि आरामदायक लगे, आरामदायक होने के लिए। ऐसे ही जो मंजिल होती है, मंजिल, मंजिल का मतलब फ्लोर से है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, जैसे फर्श टाइप की, ठीक। जो मंजिल होती है उस पे क्या डाला जाता है आरामदायक बनाने के लिए, कालीन। देखो टाइल, टाइल कोई आरामदायक चीज थोड़ी ना, शोर चीज है, ठीक। पर्दा क्या मंजिल पे डाल दोगे, नहीं, चादर भी नहीं, आरामदायक जो बनाई जाती है वो क्या पड़ी होती है, कालीन। जैसे अभी मेरे पैरों के नीचे से पड़ी हुई है कालीन, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक, तो इससे आरामदायक रहती है, ठीक। चलिए भैया अगला देखते हैं, सुचालक, सुचालक क्या है, तांबा। सुचालक का मतलब क्या होता है, सुचालक का मतलब होता है कि वे सारी धातुएं या वे सारी चीजें जो विद्युत का आवागमन करती हैं, जैसे आप एक लोहे का रॉड लें और इसको बिजली के तार में से छुआ दें, तो आप छुए ना छुए आपको करंट लगेगा, क्यों, क्योंकि विद्युत के क्या है, सुचालक है, लोहा या तांबा, जितने भी मेटल हैं ये सब क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो तांबा जो है वो सुचालक है। कुसंवाहक या इसी को कहते हैं कुचालक, ठीक है, कुसंवाहक या कुचालक। तो जो कुचालक होता है वो क्या होता है, जो विद्युत के गति को क्या करता है, अपने पास आने नहीं देता, अपने में ही अब्जॉर्ब कर लेता है, लगने नहीं देगा। जैसे कोई लकड़ी का बांस, जैसे देखा होगा बहुत लोगों को कि मूवी में भी देखा होगा, किसी को करंट लग रहा है तो लोहे का ना लाके एक डंडा लाते हैं लकड़ी का और उस पर मारते हैं उसके हाथ पे, तो उसका छूट जाता है हाथ। इसका मतलब क्या है, लकड़ी से अगर आप किसी तार को छूते हैं या प्लास्टिक से छूते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो हमको करंट नहीं लगने देता है। जैसे प्लास होता है, प्लास में प्लास्टिक लगी होती है, तभी तो हम लोग ऐसे तार घुमा देते हैं।
अगर होता तो क्या घुमा पाते? नहीं। तो कुसंवाहक मतलब कुचालक, और कुचालक क्या है इसमें? लकड़ी। ठीक है, अगला लिखते हैं। शब्द, वाक्य, अनुच्छेद क्या? ठीक, शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। ठीक, जैसे एक शब्द लिखा राम, फिर लिखा शब्द जाता, फिर लिखा शब्द है, तो एक वाक्य बन गया राम जाता है। ऐसे ही पूरा का पूरा ये ऐसे हम एक एक पैराग्राफ लिखें, ये हो गया एक पैराग्राफ, जिसको बोल देते हैं पैरा। ठीक, एक पैराग्राफ ये लिखा, फिर हमने एक पैराग्राफ लिया, और पैराग्राफ को ही क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। अगर यही पैराग्राफ लिखते रहे तो या तो ये क्या बन जाएगा? ये कहानी बन जाएगी या निबंध बन जाएगा। ठीक, देखते हैं। अब पैराग्राफ से पत्र तो नहीं बनेगा, पत्र एक ही बार में यहाँ से लिखा, बात खत्म। वाक्यांश, वाक्यांश एक लाइन ही होती है, केवल एक वाक्य। टंकण का मतलब टाइपिंग, यहाँ से कोई मतलब नहीं। और अनुच्छेद से क्या बन जाता है? निबंध। और यहाँ पे हमारे हिंदी वाले जो थे वो क्वेश्चन समाप्त हुए। हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, देखो छोटा सा वीडियो था क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा है नहीं। इसके बाद में इंग्लिश वाली एनालॉजी और मैथ वाली एनालॉजी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोग भी असहज महसूस ना करें। और वीडियो को गुजारिश है आपसे कि वीडियो जितना ज्यादा आप शेयर कर पाए उसे शेयर करें, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है। ठीक, यकीन मानिए इन वीडियो से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे अलावा आपके आएंगे नहीं। अभी हम लोग थोड़ा लो लेवल के चल रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम का अभी पता नहीं है। ठीक, तो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, प्रैक्टिस में आते रहो। और एक बुक ले लो, अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। कोई सवाल ना लगे तो आप लिंक में जाता है तो लिंक में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग उस सवाल को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।